हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज कैफ़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स की जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाई है और जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की जी। ठीक है, तो ये जो है ये नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। हम सभी जानते हैं अभी नेपाल में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ जिसको कि कौन लीड कर रहा था, जेन जी जो है वो आप लोग जान लीजिए कि जो बच्चे 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं उनको बोला जाता है जेन जी। और जेन जी की खास बात क्या है, फॉर देम मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज़ ऑन मोबाइल। तो इनके लिए मोबाइल फर्स्ट है और ये वह जनरेशन है जिसने यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना बहुत सारा टाइम दिया है। ठीक है, सुशीला कार्की जी जो है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। एज वेल एज शी हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। इनका भारत से कनेक्शन ये है कि भारत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान, वेरी फेमस इंस्टीट्यूट BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA की पढ़ाई की है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट है हमारा, डैट इज़ रिलेटेड टू 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। नाम क्या है? नाम है इनका CP राधाकृष्णन। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाती हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफ़ा किसको सौंपते हैं? वो इस्तीफ़ा भी अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जैसा भी जगदीप धनखड़ ने किया था। जगदीप धनखड़ हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनके मुख्य 2 काम होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि जब प्रेसिडेंट अपने कार्यवाही को नहीं अच्छे से निर्वाह किसी कारणवश, इफ़ ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ और एनी अदर इशू, तो ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ दे रखा है? आपके आर्टिकल 65 में दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। CP राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से आते हैं और कोयम्बटूर के वाजपेयी के नाम से भी फेमस हैं। इसके अलावा ही इज़ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे फ्रॉम 1952 टू 1962। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारे आज तीसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं वो हैं जगदीप चोकर। जगदीप चोकर ही वॉज द फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ADR के फाउंडर थे। ADR जो है वो कब फाउंड किया गया था? 1999 में फाउंड किया गया था। और इनकी जो है रिसेंटली कल डेथ हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जगदीप चोकर के कारण इंडिया में बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए और उनमें से रिसेंटली जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कैंसिल हुई, उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो ADR का था। जो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस, इतने MLAs, इतने MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो ADR लेकर के आता है। तो याद रखिएगा, जगदीप चोकर, फाउंडर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये तीनों पर्सन्स थे हमारे जिनके बारे में हमको जरूर जानना चाहिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।